जय हिंद दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग अध्ययन करेंगे क्लास 12th में अनसॉल्व की तैयारी कर रहे हैं। मैथ अनसॉल्व में हम लोग जो है आज धीरे धीरे हम लोग पहुंच चुके हैं सेट 5 तक। हम लोग 2024 के सेट 5 को पढ़ने जा रहे हैं जो कि एफवी सेट है। ठीक है, और इस एफवी सेट को जो है हम लोग आज अध्ययन करेंगे। आपको बता दें कि इसकी प्रीवियस वीडियो में एफ सेट को हम लोगों ने कम्प्लीटली अध्ययन कर चुके हैं। ठीक है, बोर्ड एग्जाम में हमें इस प्रकार से तैयारी करेंगे हम लोग जिससे कि बोर्ड एग्जाम में जो भी क्वेश्चन आ जाए तो हम लोग को इस प्रकार से महसूस हो कि क्वेश्चन बहुत ही सरल दे दिए गए हैं। जब हमें ऐसा प्रतीत होगा तो हम लोग समझेंगे हाँ रियलिटी में हम लोगों ने पढ़ाई की है, वो भी अच्छे से। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं सेट 5 को। आज सेट 5 में पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है हमारे पास फलन f सच दैट r टेंड्स टू r। r का मतलब क्या होता है? वास्तविक संख्या, जिसको प्लस में भी लेते हैं माइनस में भी लेते हैं। और f(x) बराबर 5x। तो एवरी वैल्यू x बिलोंग्स टू r परिभाषित है, सही उत्तर का चयन कीजिए। तो सिंपल है, r रिलेशन r में अगर यहाँ पर n रिलेशन n दे देते तो हम तो कहते प्राकृतिक संख्या, तो फिर हम एक एक ही कहते हम यहाँ पर। लेकिन इन्होंने r टेंड्स टू r दिया है तो फिर यहाँ पर सिंपल है, एक मान प्लस में है एक मान माइनस में, तो फिर अच्छा तक है। तो ऑप्शन नंबर पहला हमारे पास क्लियर है। तो हम लोग कहेंगे ये अच्छा तक है, पहला ऑप्शन क्लियर है। अवकल समीकरण 5x की घात 2 d3y बटे dx क्यूब, ये आपके पास दे दिया गया। आपको बता दें कि कोटि होगी सबसे अधिक, जितने बार अधिकतम यानी अधिकतम अवकलन को कोटि कहते हैं। तो अधिकतम अवकलन कितने बार अवकलन किया गया है हमें? 3 बार। तो हम लोग कहेंगे कोटि क्या होगी? 3। तो कोटि होगी 3। घात अगर पूछ तो घात लिखते हम लोग 1। तो कोटि 3, ऑप्शन नंबर 3 सही है। गा नंबर में है लिमिट 1 बटे √3 से √3 dx बटे 1 + x²। ये हमारे पास ये tan इनवर्स x का समाकलन है। tan इनवर्स x लिमिट रख देंगे जब लिमिट रखेंगे तो हमारे पास tan √3 और tan 1/√3। tan √3 tan 60 का मान है और 1/√3 tan 30 का मान है। 60 से 30 को घटा दो, बचेगा 30। 30 को रेडियन में चेंज करो तो π/6 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन हमारे पास थर्ड सही है, तीसरा ऑप्शन सही है। क्लियर। क्वेश्चन नंबर घ में है i.i, मतलब आपके पास देखो i.i करेंगे उसका मान 1, j.j मान 1, k.k मान 1, 1 1 1 मतलब 3। ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट ऑप्शन। ये तो पहले ऑप्शन सही है हमारे पास। ए बी का होल इनवर्स बराबर बी इनवर्स ए इनवर्स, या ए बी का होल डैश बराबर बी डैश ए डैश, दोनों में ये सेम, पहला ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर दूसरे का में है यदि ए बराबर 1 2 3 और बी बराबर 4 5, ए से बी में संबंधों की संख्या होगी तो संबंधों की संख्या में हम लोग क्या लिखते हैं? 2 की घात m इंटू n। तो लिखना यम बराबर ए में 3 अवयव है, बी में 2 अवयव है, तो लिखना यम बराबर 3, n बराबर 2। 2 की घात 3 इंटू 2 अर्थात 2 की घात 6, और 2 की घात 6 का मान 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64। आंसर 64 कर देना। ठीक, चलो अब दूसरे का खा को देखो। दूसरे का खा तो लिखेंगे हम लोग उत्तर 2 और खा। अच्छा, एक चीज़ ध्यान रखना, इसको हमने इस प्रकार से सिंपलीफाई में बता दिया हमने, क्योंकि पीछे सेट में हम लोग ये सब कुछ क्वेश्चन पढ़ चुके हैं, इसीलिए हमने आपको ऐसे बता दिए। ठीक है, अगर कंटिन्यू सेट को देखते आ रहे हो तो आप लोग कोई कमेंट नहीं करोगे। अगर कंटिन्यू सेट को नहीं देखते आ रहे हो तो तुरंत यही कमेंट कर दोगे, सर आप ना ऐसे मत बताइए, आप पूरा लिख के बताइए। देखो, 2 सिक्के को, तो एक सिक्के की पहलू होती है 2, तो 2 सिक्के की पहलू कितनी होगी? 4। तो हम लोग कहेंगे सिक्के के कुल पहलू बराबर सिक्के के कुल पहलू ये हो जाएंगे 4, जिसमें से एक हेड है और एक टेल है, मतलब 2 हेड 2 टेल फिर 2 सिक्के में। ठीक है, फिर इनका कहना है कि दोनों पट आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। पट आने की प्रायिकता, तो पट हमारे पास 1 है और
चित हमारे पास एक है, तो हम लोग कहेंगे पट की प्रायिकता, पट की प्रायिकता, पट की प्रायिकता क्या होगी? 1/4। ठीक है। क्वेश्चन नंबर हम लोग करेंगे इसी के गा नंबर को, दूसरे के गा नंबर में है। गा नंबर में देखो तो लिखेंगे उत्तर 2 और गा। गा नंबर में लिखेंगे हम ए वेक्टर बराबर 3i प्लस 2 जे प्लस के कैप। बी वेक्टर बराबर i माइनस 4 जे प्लस लेमडा के कैप। इनका कहना है कि परस्पर लंब है। क्या है? परस्पर लंब है। जब परस्पर लंब हो तो हम लोग कहेंगे परस्पर लंब हो। लंब होने पर हम लोग क्या लेते हैं? ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर 0 लेते हैं, और लंब प्रूफ जब करते हैं तो आंसर 0 लाते हैं। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 3i प्लस 2 जे प्लस के डॉट i माइनस 4 जे प्लस लेमडा के बराबर 0। अब जो है हम लोग आई के साथ 3 एकम 3, 4 दूनी 8 प्लस लेमडा बराबर 0, ये घटाओ -5 प्लस लेमडा बराबर 0, तो हम लोग कहेंगे लेमडा बराबर 5। तो लेमडा बराबर 5 इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर आप लोग अब देखो घा को, दूसरे के घा में सिंपल तरीके से हम फार्मूला बता दे रहे, आप लोग अच्छे से लगा लोगे। पी बी बटे ए बराबर पी ए इंटरसेक्शन बी बटे पी ए, जो कि हमारे पास मान दिया गया है। पी ए इंटरसेक्शन बी का मान 2/13 और पी बी का पी ए का मान है 3/13। तो आप लोग सिंपल तरीके से 2/13 बटे 3/13, 13 से 13 कैंसिल, 2/3 आंसर। हम लोग कर रहे हैं दूसरे का इंगिया नंबर। ठीक, तो लिखेंगे उत्तर 2 और उसके इंगिया नंबर को करेंगे। दूसरे के इंगिया नंबर में हमारे पास है बॉय बराबर log 10x, बॉय बराबर log 10x, डी वाई बटे डी एक्स ज्ञात करो। यक्स के सापेक्ष करेंगे हम लोग। किसके सापेक्ष करेंगे? यक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे। ठीक, तो बॉय का अवकलन को लिखेंगे हम लोग डी वाई बटे डी एक्स। लॉग का 1/x, यक्स की जगह 10x है तो 10x, 10x का अवकलन होता है सेक स्क्वायर यक्स, तो लिखेंगे डी वाई बटे डी एक्स बराबर सेक स्क्वायर यक्स बटे 10x। बस। अब आप लोग इसी के अनुसार क्वेश्चन नंबर हम लोग करेंगे कौन सा? तीसरे के का को, सभी खंड को हल कीजिए। तीसरे का तो लिखेंगे उत्तर 3 और का। 3 के का में हमारे पास है सिद्ध कीजिए कि एफ एक्स बराबर माड एक्स माइनस 1, एफ एक्स बराबर माड एक्स माइनस 1 और यक्स बराबर 0 पर संतत है, ये सिद्ध करके दिखाओ कि संतत है। सबसे पहली बात तो है आपको फार्मूला बताते हैं माड यक्स का। माड एक्स का एक बार प्लस एक्स, एक बार माइनस एक्स। प्लस एक्स में इस ग्रेटर देन 0 एक्स है और इसमें लेस देन 0 है। ठीक है, इसी प्रकार अगर हम माड यक्स माइनस 1 को लिखते हैं तो लिखेंगे हम लोग एफ एक्स बराबर माड यक्स माइनस 1 बराबर एक बार प्लस यक्स माइनस 1 और एक बार माइनस यक्स माइनस 1। यहाँ पर यक्स इज ग्रेटर देन इक्वल्स 0, यक्स इज लेस देन 0। ग्रेटर देन वाले में हम लोग आर एच एल लेते हैं, लेस देन वाले में हम लोग एल एच एल लेते हैं, ये ध्यान रखना। ठीक है, तो हम लोग कहेंगे आर एच एल में
RHL में हम लोग क्या करेंगे कि लिमिट x टेंस टू, हमारे पास क्या दिया गया है, x का मान क्या दिया गया है 1, तो x टेंस टू 1 है हमारे पास। और यहाँ लेंगे हम लोग x माइनस 1, इसमें मानते हैं, क्या मानेंगे समझना, माना x बराबर यहाँ पर जो हो वही प्लस h का मान क्या होना चाहिए 0। जब h का मान 0 लेंगे, यहाँ पे 0 करोगे तभी तो x का मान 1 होगा, तो 0 हम लोग किस में, h प्लस में है तो 0 प्लस में लेंगे, तो लिखेंगे लिमिट h टेंस टू 0, ठीक। और x की जगह लिखेंगे 1 प्लस h माइनस -1, ठीक, इससे ये कैंसिल, तो हमारे पास ये बचा लिमिट h टेंस टू 0, और ये हुआ हमारे पास h का मान क्या है 0, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा 0। अब ले लो, हम लोग ले लेंगे LHL में, क्या लेंगे हम लोग LHL, लेफ्ट हैंड लिमिट, ठीक। लेफ्ट हैंड लिमिट में हम लोग लिखेंगे लिमिट x टेंस टू 0, क्या लिखेंगे हम लोग, x टेंस टू 0 नहीं 1 है, और माइनस x माइनस 1, ठीक। ये लेंगे, यहाँ पर हम लोग क्या मानेंगे, माना x बराबर 1 माइनस h, तो h का मान 0 होना चाहिए, वही माइनस में 0 लेंगे तभी तो हमारे पास x का मान 1 हो जाएगा, तो लिखेंगे लिमिट h टेंस टू 0, और माइनस यहाँ पर लिखेंगे हम लोग 1 माइनस h माइनस 1, इससे ये कैंसिल, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, तो लिमिट h टेंस टू 0, ये हुआ हमारे पास h, और h का मान क्या है 0, तो हम लोग देख पा रहे हैं कि दोनों साइड में 0 है, तो हम लोग कहेंगे जो LHL है वो RHL के बराबर है, तो हम लोग कहेंगे x बराबर 1 पर क्या है, फलन संतत है, ठीक, संत नहीं है संतत है। क्लियर। अब देखो क्वेश्चन नंबर हम लोग करेंगे तीसरे खा को पीछे कर चुके हैं, बता दे आपको, ये अंडर टेन इनवर्स अंडर रूट 3 माइनस कॉट इनवर्स माइनस अंडर रूट 3, तो टेन इनवर्स अंडर रूट 3 जो है ये टेन 60 का मान है, और ये कॉस बीच में प्लस कर देना माइनस को हटाकर, और प्लस वो जो है कॉट 30 का मान है, 60 3 90 मतलब π/2 आंसर आ जाएगा माइनस में, ठीक है, तो माइनस π/2 हमारे पास आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखो तीसरे गा को भी पीछे कर चुके हैं, इसका आंसर -3/2, आपको बताते हैं किस सेट में, शायद सेट फर्स्ट में कर चुके हैं हम लोग, एक बार बताते हैं आपको। जो तीसरे का गा है सेट फर्स्ट में तो नहीं है, ठीक, फर्स्ट में तो फिर बताते हैं, हमें लगा कि हम बता चुके हैं आपको। जो 10 अंडर रूट 3 वाला है ये सेट 2 में दूसरे का है, ठीक है, सेट 2 में दूसरे का है, वहां से जाकर आप लोग देख सकते हो सेट 2 का, ठीक है। और ये जो क्वेश्चन है, हाँ, जो आपका सेट मिलेगा सेट 2 और सेट 2 के ये जो नहीं ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर फिर बी ए प्लस बी प्लस सी वाला 0 दिया गया हमारे पास, ये जो क्वेश्चन तीसरे का गा है वो सेट दूसरे में चौथे के घा में देखोगे, 2024 के जो ई बॉय सेट है उसके चौथे के घा नंबर को देखोगे, वहां पर हम आपको सॉल्व करा चुके हैं इसे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर तीसरे का घा देखो, क्वेश्चन नंबर तीसरे का घा करते हैं तो लिखेंगे उत्तर 3 और घा, तीसरे के घा में है log x dx इंटीग्रेशन में, तो लिखेंगे log x और dx। अब इसके इनटू में एक कर सकते हैं क्योंकि प्रथम द्वितीय से करेंगे हम लोग, तो आइलेट के मुताबिक जो आइलेट रूल है तो यहाँ पर लॉग को फर्स्ट मानते हैं, हाँ, तो
लॉग हुआ फर्स्ट, 1 हुआ सेकेंड, तो हम लोग कहेंगे प्रथम फलन यानी लॉग यक्स, द्वितीय का समाकलन तो 1 का समाकलन यक्स, माइनस प्रथम का अवकलन तो लॉग एक्स का अवकलन 1/x, द्वितीय का समाकलन तो 1 का समाकलन एक्स पूरे का समाकलन, इससे ये कैंसिल। तो ये हो जाएगा हमारे पास यक्स लॉग एक्स माइनस 1 dx का समाकलन यक्स प्लस सी। अब देखो क्वेश्चन नंबर आगे आगे करेंगे हम लोग 4 नंबर को। ठीक, 4 नंबर के खा को कर रहे हैं। कहाँ हो सकता है कुछ लॉन्ग हो, ज़्यादा भी लॉन्ग नहीं, तो हम लोग जो खा को पहले कर रहे हैं, ठीक है, का को करके अब को दे रहे हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे उत्तर 4 और उसके खा कर सकते हैं हम लोग, आगे पीछे बोर्ड एग्जाम में भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यक्स की पावर यक्स, यक्स के सापेक्ष अवकलन, सबसे पहले इसको मान लेंगे। क्या मानेंगे? माना कि बॉय बराबर ये यक्स की पावर यक्स है। हम लोग क्या करेंगे, दोनों पक्षों में लॉग लेंगे। तो हम लोग कहेंगे दोनों पक्षों में लॉग लेने पर, तो ये हुआ हमारे पास लॉग बॉय और ये हुआ हमारे पास लॉग यक्स की घात यक्स। एक फार्मूले से आपको परिचित कराते हैं, लॉग यम की घात यन, जो कि फार्मूला यन लॉग यम। तो यक्स को आगे लिखेंगे, है ना, तो लॉग बॉय बराबर यक्स लॉग यक्स। इसमें अवकलन में किसी को प्रथम मान लो, कोई दिक्कत नहीं, किसी को द्वितीय मान लो। तो ये प्रथम और ये द्वितीय, तो हम लोग कहेंगे लॉग बॉय का अवकलन 1/y, y को लिखेंगे dy/dx, प्रथम फलन द्वितीय का अवकलन प्लस द्वितीय फलन प्रथम का अवकलन, ये कैंसिल, गुणा में पहुंचा दो। तो dy/dx, जब गुणा में पहुंचाओगे तो y का मान क्या है, x की घात x, तो लिखेंगे x की घात x और 1 प्लस ये हुआ लॉग x, आंसर। ठीक, अब देखो क्वेश्चन नंबर हम लोग चौथे के का को सॉल्व करके दे आपको, का को करके देते हैं आपको। हाँ, चौथे का में हमारे पास, तो हम लोग चौथे का को करेंगे। चौथे के का में हमारे पास देखो हमें गिवन है यक्स बराबर ए थीटा प्लस साइन थीटा, यक्स बराबर ए थीटा प्लस साइन थीटा, और वाई बराबर हमें दिया गया है ए 1 माइनस कॉस थीटा, ए 1 माइनस कॉस थीटा। हम लोग जो है इसमें किसके सापेक्ष करेंगे, दोनों में थीटा का सापेक्ष करेंगे। किससे करेंगे सापेक्ष करेंगे, थीटा का सापेक्ष। तो हम लोग कहेंगे थीटा के सापेक्ष अवकलन, दोनों में किसके सापेक्ष, थीटा का सापेक्ष। यक्स का अवकलन dx/d थीटा, ए को ए लिखो, थीटा का सापेक्ष तो 1, साइन थीटा का अवकलन कॉस थीटा, और इधर dy/d थीटा बराबर ए, और कॉस थीटा का माइनस साइन थीटा, तो ये हो जाएगा हमारे पास प्लस साइन थीटा, 1 का अवकलन 0। यहाँ पर हम लोग dy/dx जब निकालते हैं तो dy/dx बराबर ये हो जाएगा dy/d थीटा और बटे dx/d थीटा, मान रख दो। तो ये हुआ हमारे पास ए साइन थीटा ये, और ए 1 प्लस कॉस थीटा, इससे कैंसिल। कॉस के साथ एक होना मतलब उसे काटना होता है। ठीक, हमेशा उसको हम लोग क्या करते हैं, काट देते हैं। ये आंसर रख सकते थे, लेकिन हम लोग इसको फार्मूला लगा रहे हैं। साइन थीटा ये फार्मूला 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2, और कॉस थीटा ये फार्मूला 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1। इन दोनों फार्मूले का प्रयोग करेंगे।
तो लिखेंगे डी वाई बटे डी एक्स। यहाँ पर लिखेंगे 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2, 1 प्लस ये लिखेंगे 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1, ये कैंसिल, ये 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2, और ये लिखेंगे 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, 2 से 2 कैंसिल, एक कॉस से एक कॉस कैंसिल, साइन बटे कॉस 10। तो लिखेंगे डी वाई बटे डी एक्स बराबर 10 थीटा बाई 2। ठीक, जल्दबाजी में हम लोग यहाँ पर भी आंसर को छोड़ सकते हैं, साइन थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा, या इसमें परिमेयकरण भी कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर हम लोग करेंगे, जो चौथे का गा नंबर है ये सेट दूसरे में हम लोग कर चुके हैं। ठीक, जो हमारे पास सेट दूसरा है, सेट दूसरे के चौथे के खा नंबर हम लोग कर चुके हैं। अगर नए आए हो वीडियो में डायरेक्ट, तो आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी इसमें। आप लोग पीछे सेट में जाओगे, चौथा नंबर देखोगे, पीछे सेट 2 में, सेट 2 ई वाई में चौथा नंबर है खा को देखोगे। ठीक है, और जो हमारे स्टूडेंट्स कंटिन्यू पढ़ते आ रहे हैं तो उन्हें तो कोई दिक्कत नहीं है ना। इसके अलावा जो चौथे का घा नंबर है, ये तो हम लोग हाल ही में ताज़ा इसको पढ़े हैं। कब पढ़े हैं? इसके पीछे के सेट में पढ़े हैं हम लोग। ठीक, सेट जो 4 है एफ ए, सेट 4 एफ ए में जो क्वेश्चन नंबर 5 का खा है उसमें पढ़ के आए हैं हम लोग, फिर इस सेट में आए हैं। ठीक है, तो अगर डायरेक्ट आप लोग नए स्टूडेंट्स हो, डायरेक्ट इस वीडियो में ही आए हो, तो ज़रूर आप लोग 5वें के खा को देख लो। सेट 4 में आप लोग वहाँ पर हमने सो कैलकुलेशन कर चुके हैं। जो क्वेश्चन नंबर हम लोग 5वें का का है, अब इसमें करते हैं 5वें का को। तो लिखेंगे उत्तर 5 और का। उत्तर 5 में के का में देखो सारे अनसॉल्व के सेट मिलेंगे आपको, चाहे 2019 के सेट देखो तब भी हमारे चैनल पे आपको सेट मिल जाएंगे, चाहे 2020 के देखो, 21 के देखो, 22 के देखो, कोई भी सन के देखो, आपको सारे अनसॉल्व मिल जाएंगे। हम ये नहीं कहते हम उस सन में पढ़ा चुके हैं, हम केवल आपको उसी क्वेश्चन को छोड़ देते हैं आपके लिए जो केवल 2024 के हो, जो केवल 2023 के हो, जो केवल 2022 के हो, जो केवल 2000 मतलब सेम सन के ही आपको देते हैं। बस 7 सेट होते हैं, उसमें से 7 या 6 जो भी सेट होंगे आपके, उसी में से आपको बताते हैं कि इस सेट में बता चुके हैं। हम ये नहीं कहेंगे कि 2022 के सेट को सर्च करके देखो, ऐसा नहीं, 2024 के सेट की ही बात कर रहे हैं। प्लेलिस्ट में सारे क्वेश्चन आप लोग देख सकते हो। हाँ, तो सिद्ध कीजिए कि 2 सदिश ए वेक्टर और बी वेक्टर के लिए सदैव ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर मॉड इज लेस देन इक्वल्स मॉड ए वेक्टर मॉड बी वेक्टर होता है। यहाँ पर हम लोग करेंगे क्या, यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखना कि हम लोग जानते हैं कि बीच का कोण का, समझना थोड़ा सा, बीच का कोण कॉस थीटा बराबर ये होता है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बटे मॉड ए वेक्टर और मॉड बी वेक्टर। इसे जो है इसके गुणा में ले जाओ, तो हम लोग कहेंगे कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर मॉड ए वेक्टर और मॉड बी वेक्टर और कॉस थीटा। ठीक, कॉस थीटा। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पर इसे और इसे जो है दोनों पक्षों में वर्ग कर लेते हैं। क्या कर लेंगे हम लोग, दोनों पक्षों में वर्ग कर लेंगे। जब दोनों पक्षों में वर्ग करेंगे तो ये हम लोग कहेंगे कि ए बी ये किया वर्ग और ए वेक्टर बी वेक्टर कॉस थीटा ये किया वर्ग। ठीक, ये किया वर्ग हमने। और यहाँ पर हम लोग कहेंगे कि जो ए बी का वर्ग है इसे भी लिख सकते हैं हम लोग कि मॉड ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर
और रुक जाओ, इसको वर्ग के रूप में लिखेंगे। तो वर्ग के रूप में कैसे लिखेंगे, इसे ऐसे लिखेंगे कि माड ए वेक्टर का वर्ग और माड बी वेक्टर का वर्ग और कॉस स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस थीटा का अधिकतम मान क्या होता है, 1। कॉस स्क्वायर थीटा, चूंकि कॉस स्क्वायर थीटा का जो अधिकतम मान होता है 1, तो हम लोग कहेंगे कि कॉस थीटा का अधिकतम मान 1 है, मतलब ये जो है ये अधिकतम मान है। तो हम लोग कहेंगे कि यहाँ पर जो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का वर्ग है, ये माड ए वेक्टर और बी वेक्टर का जो वर्ग है वो ये मान अधिक है, क्योंकि ये कॉस थीटा का मान, कॉस स्क्वायर थीटा का अधिकतम मान 1 होता है, तो ये मान जो है इससे लगभग बराबर भी है या अधिक भी है। स्क्वायर स्क्वायर से तुलना कर लो, तुम लोग कहेंगे माड ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर नहीं इज लेस देन इक्वल्स ए वेक्टर और बी वेक्टर। ठीक, ये प्रूफ हो गया, ये हो गया प्रूफ। स्क्वायर भी कर सकते हो, ये भी आंसर के रूप में कर सकते हो और ये भी आंसर के रूप में कर सकते हो, दोनों कर सकते हो हम लोग। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर हम लोग करेंगे 5वें का खा नंबर। 5वें खा नंबर को समझना अच्छे से। 5वें खा नंबर में दर्शाना है हमें, तो लिखेंगे उत्तर 5 और खा। 5वें खा नंबर में है 1 प्लस ए, 1 प्लस ए 1 1, 1 प्लस बी और 1 1 1 1 प्लस सी बराबर प्रूफ करेंगे 4 नहीं ए बी सी 1 अपॉन ए प्लस 1 अपॉन बी प्लस 1 अपॉन सी। ठीक, ये प्रूफ करेंगे। देखो R1 R2, ये R1 ये R2 ये R3, ये C1 C2 C3। हम लोग इसमें क्या कर रहे हैं, R1 में, हाँ R1 रिप्लेस बाई 1 अपॉन, देखो अगर किसी संख्या से गुणा करते हैं तो उस संख्या से भाग भी करेंगे हम लोग। ठीक, तो हम लोग कहेंगे R1 में A, R2 में B तथा R3 में C से गुणा व भाग करने पर, तो जो हम लोग गुणा करेंगे उसे हम लोग इसमें जो गुणा करेंगे ए से तो ए ले लिया कॉमन, इसमें बी से गुणा करेंगे बी लिया कॉमन, इसमें सी से गुणा करेंगे तो सी लिया कॉमन हमने। ठीक, सभी में करते ना गुणा भाग। अब इसमें ए से भाग करेंगे, इसमें ए से भाग करेंगे तो 1/a, इसमें ए से भाग करेंगे तो 1, इसमें ए से भाग करेंगे 1/a, इसमें ए से भाग करेंगे 1/a, इसमें बी से भाग करेंगे, इसमें ए से गुणा किया वो ए कॉमन ले लिया, इसमें बी से गुणा किया वो बी कॉमन लिया, इसमें बी से भाग करेंगे तो 1/b, इसमें बी से भाग करेंगे तो 1/b और प्लस इसमें बी से भाग करेंगे 1, इसमें बी से भाग करेंगे 1/b। इसमें जो सी से गुणा किया हमने वो कॉमन ले लिया और गुणा इसमें भाग करेंगे तो 1/c 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 प्लस 1। ठीक, अब जो है हम लोग क्या करते हैं, इसे कहते हैं हम लोग R1 R2 R3। तो R1 में लिखेंगे, हाँ R1 रिप्लेस बाय R1 प्लस R2 प्लस R3। तो यहाँ पर समझना A B C इन तीनों को जोड़ेंगे तो 1 प्लस 1 अपॉन ए प्लस 1 अपॉन बी प्लस 1 अपॉन सी। इन तीनों को जोड़ेंगे तब भी वही 1 प्लस 1 अपॉन ए प्लस 1 अपॉन बी प्लस 1 अपॉन सी। इन तीनों को जोड़ेंगे तब भी 1 प्लस 1 अपॉन ए प्लस 1 अपॉन बी प्लस 1 अपॉन सी। इसे लिखेंगे 1 अपॉन बी, इसे 1 अपॉन सी, इसे 1 अपॉन बी प्लस 1 और इसे 1 अपॉन सी, इसे 1 अपॉन बी और इसे 1 अपॉन सी प्लस 1। प्रूफ करने में फिर 1 होना चाहिए, यहाँ पर 1 नहीं है, हाँ 1 है, प्रूफ करने 1 होना चाहिए, तो यहाँ पर 1 होना चाहिए। R1 में हम लोग ये मान कॉमन लेंगे, तो लिखेंगे A B C कॉमन लेंगे 1 प्लस
वन अपॉन ए प्लस वन अपॉन बी प्लस वन अपॉन सी। जब कॉमन लेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग एक एक एक, ये हुआ हमारे पास वन अपॉन बी वन अपॉन सी, फिर वन अपॉन बी प्लस वन अपॉन सी, ये हुआ वन अपॉन बी वन अपॉन सी प्लस वन। ठीक, अब जो है हम लोग क्या करेंगे, इससे इसको घटाएंगे, तो C1 चेंज टू C1 माइनस C2 और C2 चेंज टू C2 माइनस C1, नहीं C2 माइनस C3। अब यहाँ पर ए बी सी और एक बटे बी और एक बटे सी तो लिखेंगे ही। अब लिखेंगे हम, इससे इसको घटाएंगे तो ज़ीरो, इससे इसको घटाएंगे तो जीरो और ये एक, इससे इसको घटाएंगे तो -1 बचेगा हमारे पास, और इससे इसको घटाएंगे तब हमारे पास केवल +1 बचेगा और 1/b। इससे इसको घटाओगे तो ज़ीरो हो जाएगा आपके पास, और इससे इसको घटाओगे तो -1 बचेगा और 1/c+1। अब आप लोग प्रसार कर सकते हो ना, प्रसार तो कर लोगे, जब प्रसार कर लोगे तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा, ए बी सी 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c प्लस वन यहाँ लिखना। ठीक है, यही आंसर आ जाएगा। आप लोग प्रसार कर लेना, प्रसार तो कर लोगे इतना। ठीक है, चलो अब इतने को शॉर्ट कर लो। आप लोग गा नंबर 5 में ही जो गा नंबर है, गा नंबर भी हम लोग हाल ही पढ़ चुके हैं। गा नंबर आपको बताते हैं, जो गा नंबर है ना, ये आप लोग जो सेट 1 है 2024 324 EX, उसके क्वेश्चन नंबर 8 के काम में हम लोग उसको सॉल्व कर चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 8 के काम में। ठीक, तो वहाँ से जाकर आप लोग अच्छे से देख सकते हो। जो क्वेश्चन नंबर 5 में का घा है, इसे कर सॉल्यूशन कर देते हैं। तो लिखेंगे उत्तर 5 और घा। उत्तर 5 के घा में है cos x की होल पावर y और cos y की होल पावर x। dy/dx का मान ज्ञात करेंगे हम लोग। दोनों पक्षों में क्या करेंगे, लॉग लेंगे, क्योंकि x की घात x या चर की घात चर होने पर लॉग लेते हैं। तो हम लोग कहेंगे दोनों पक्षों में लॉग लेने पर, दोनों पक्षों में लॉग लेंगे तो लिखेंगे हम लोग लॉग cos x की घात y लॉग cos y की घात x, m की घात n का फार्मूला। तो यहाँ पर y लॉग cos x, x लॉग y cos y, x लॉग cos y। इसे प्रथम मान लो, इसे द्वितीय मान लो, इसे प्रथम मान लो, इसे द्वितीय मान लो। प्रथम फलन द्वितीय का अवकलन तो 1/cos x और cos x का होता है sin x, प्लस द्वितीय फलन तो log cos x, प्रथम का अवकलन तो y का अवकलन dy/dx। अब इसमें करेंगे हम लोग वही सिस्टम। तो प्रथम फलन द्वितीय का अवकलन तो 1/cos y और cos y का sin y और y का dy/dx। फिर से एक बार साइन माइनस में करेंगे हम लोग, हाँ। और प्लस द्वितीय फलन तो log cos y, प्रथम का अवकलन 1। तो यहाँ पर ये हुआ हमारे पास -y tan x, -y tan x प्लस dy/dx log cos x बराबर, इसे लिखेंगे -x tan y dy/dx और प्लस
लॉग कॉस बॉय, डी वाई वाले इधर रखो, विदाउट डी वाई वाले उधर रखो, तो डी वाई बटे डी एक्स लॉग कॉस एक्स और प्लस एक्स टेन वाई डी वाई बटे डी एक्स बराबर लॉग कॉस बॉय और माइनस बॉय टेन एक्स। इसमें डी वाई बटे डी एक्स ले लेंगे कॉमन, जब डी वाई बटे डी एक्स ले लेंगे कॉमन तो बचेगा लॉग कॉस एक्स, लॉग कॉस एक्स प्लस एक्स टेन वाई प्लस एक्स टेन वाई बराबर ये लॉग कॉस बॉय माइनस बॉय टेन एक्स, ये गुणा में है, इसको भाग में ले आओ, डी वाई बटे डी एक्स ये हुआ लॉग कॉस बॉय माइनस वाई टेन एक्स बटे लॉग कॉस एक्स और प्लस एक्स टेन बॉय। इसी को आंसर रख लो, आगे और हल करने की जरूरत नहीं है। ठीक, तो अब देखो हम लोग करते हैं पांचवें के घा को तो कर चुके हैं, पांचवें का इंगिया नंबर भी आप लोग सॉल्व कर चुके हो। अगर कंटिन्यू सेट को पढ़ते आ रहे हो तो जो पांचवें का ये पार्ट आपको बताते हैं, शायद सेट वन में भी क्या इसी को हल कर चुके हैं, हो सकता है सेट वन में ही हल कर चुके। हाँ, जो आपके पास सेट टू है, सेट टू के 9 में के खा नंबर जो है उसमें हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। सेट टू 9 और खा किस में सॉल्व कर चुके हम लोग, सेट टू देखोगे ई वाई देखोगे और 9 का खा देखोगे, उसमें जो है हम लोग इसको सॉल्व कर चुके हैं। तो जरूर देख लेना उस वहाँ से आप लोग। क्वेश्चन नंबर हम लोग 6 को करने जा रहे हैं। अब हाँ, 6 का तो लिखेंगे 6 का तो उत्तर 6 और का। 6 के का में है एक पासे को 3 बार फेंका जाता है, प्रायिकता ज्ञात कीजिए, इस पर विषम अंक होगी। एक पासे को कितनी बार फेंक रहे हैं, 3 बार फेंक रहे हैं। एक बार फेंकने पर पासे के जो अंक होते हैं वो 6 होते हैं, 2 बार फेंकने पर 36, 3 बार फेंकेंगे तो 216। ठीक, तो मतलब समझना, सबसे पहले लिखेंगे हम लोग पासे के अंक, तो पासे के अंक लिखेंगे हम लोग। पासे में जो अंक होते हैं 1 2 3 4 5 6, टोटल अंक कितने होते हैं 6। इन्होंने कहा है कि एक पासे को 3 बार फेंका जाता है और कम से कम एक बार विषम संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता। ठीक, 3 बार फेंका जाता है, प्रायिकता याद कीजिए, प्राप्त अंकों में से एक अंक विषम संख्या होगी। तो एक अंक विषम संख्या मतलब कम से कम एक विषम संख्या होने की प्रायिकता। तो सबसे पहली बात तो इसमें सम संख्या और विषम संख्या को आपको छाट के बताते हैं। सम अंक कितने हैं, सम अंक हो गए आपके पास 2 4 6 जो कि 3। विषम अंक जो है ये आपके पास यहाँ पर 1 3 5 अर्थात 3। तो सबसे पहले एक काम करते हैं, इन्होंने कहा विषम अंक, हाँ तो कम से कम विषम अंक तो पहले सम अंक आने की प्रायिकता ज्ञात कर लेते हैं हम लोग। तो सम अंक आने की प्रायिकता हम लोग ज्ञात करेंगे, सम अंक आने की प्रायिकता क्या होगी, 3/6, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 1/2। पासे को कितनी बार फेंक रहे हैं, 3 बार। 3 बार फेंकने पर तो हम लोग कहेंगे 3 बार उछालने पर प्रायिकता, 3 बार उछालने पर प्रायिकता क्या हो गई, 1 बार में 1/2, 2 बार में 1/2, 3 बार में 1/2।
बराबर 1/8। ये सम की प्रायिकता है, और सम अगर ना आए तो फिर विषम संख्या आएगी। तो विषम संख्या की प्रायिकता क्या होगी? तुम लोग कहेंगे विषम अंक आने की प्रायिकता। विषम अंक, तो अगर सम आने की प्रायिकता 1/8 है तो विषम आने की प्रायिकता 1 माइनस 1/8 करेंगे हम लोग। ना आने वाले में 1 से घटाते ना, तो 1/8, 8 एकम 8 से 1 घटा लो तो 7/8, और ये आंसर। ठीक, ये हुआ आंसर। अब दोस्तों देखो क्वेश्चन नंबर आगे 6 के का के बाद 6 का जो खा है इसको बाद में बता रहे हैं, क्योंकि ये जो है अवरोधों के अंतर्गत न्यूनतमीकरण और अधिकतमीकरण ग्राफ वगैरह बनाते हैं ना, तो थोड़ा सा लॉन्ग जाता है ये, तो इसको थोड़ा बाद में कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर जो है हम लोग 6 के गा को करते हैं। ठीक, 6 के गा को करते हैं, गा भी नहीं करते हैं, घा को करते हैं। घा को पहले कर देते हैं, घा को जल्दी इतने में कर देंगे, तो लिखेंगे उत्तर 6 और उसके घा को कर रहे हैं। ए बराबर हमारे पास हमें दिया गया है, ए बराबर हमारे पास क्या दिया गया? 3 1 माइनस 3 1 माइनस 1 और 2। हम लोग ज्ञात करेंगे ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 7, ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 7 बराबर 0, ये प्रूफ करेंगे। ठीक, तो पहला काम हमारे पास क्या होगा कि ए स्क्वायर को हमारे पास निकालने का मेथड होगा a इंटू ए। 3 1 माइनस 1 2, 3 1 माइनस 1 2, 3 1 माइनस 1 2 ही तो है, 3 1 माइनस 1 2। ठीक है, अब इसमें हम लोग गुणा कर लेंगे। जब गुणा कर लेंगे 3 त्रिका 9 माइनस 1, 3 एकम 3 2 एकम 2 माइनस 3 माइनस 2 और माइनस 1 और प्लस 4। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पर ये 8 हुआ, ये 5 हुआ, ये माइनस 5 हुआ और ये 3 हुआ। अब हम लोग 5a को करेंगे, तो 5a बराबर a में 5 से गुणा कर लो, 5 तिया 15 प्लस 5 नहीं 5 तिया 15, 5 माइनस 5 10 और प्लस 7 है। 7 के साथ कुछ नहीं है, 7 के साथ कुछ नहीं है, 7 आई वगैरह तो कुछ होना चाहिए था। चलो देख लेते, हो सकता है कुछ मिस्टेक हो, बाई चांस धोखा हो इनके साथ, हो सकता है 7 आई हो वहाँ पर। हाँ, अभी हम चेक कर ले रहे हैं। ए स्क्वायर जो है इसे लिखेंगे हम लोग, ए स्क्वायर जगह 8 5 माइनस 5 3 माइनस 5 और 3, फिर माइनस करेंगे, माइनस 5a है तो 5a लिखेंगे हम लोग। 5a का मान 15, 5 माइनस 5 10, तो ये लिखेंगे हम लोग। ये घटा देंगे तो माइनस 7, ये घटा देंगे तो 0, ये हम लोग देखो ये माइनस, ये हमारे पास 0 और ये हमारे पास माइनस 7। अब हम समझ गए कि यहाँ पर आई है, जो कि इन्होंने नहीं दिया है, बाई चांस मिसप्रिंट है। तो 7 आई बराबर 0। आई का मान 7 आई का मान आपको बताते हैं। 7 आई बराबर हम लोग लिखेंगे, आई का मान होता है 1001, तो 7007। अब जो है हम लोग ए स्क्वायर माइनस 5a और प्लस 7 आई का जब मान निकालेंगे तो अब इनसे इनको जोड़ेंगे, तो ये जोड़ा हमने 0 0 0 0, तो हमारे पास क्या जाएगा? ये आंसर 0। ठीक, और यही प्रूफ करना था। अब देखो हम लोग करते हैं आगे क्वेश्चन को, इतने को शॉर्ट करो। नंबर 6 के खा को करते हैं। ठीक, 6 के खा को करते हैं, तो 6 के खा में हमारे पास है न्यूनतमीकरण करना में, तो लिखेंगे हम लोग उत्तर 6 और खा। हमारे पास z का जो मान दिया गया है, z का मान क्या है? x प्लस 2y, x प्लस 2y ये है, और इसके बाद हमारे पास मान है 2x प्लस 3y, नहीं 2x प्लस y,
इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स 3 और x प्लस 2y इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स हमारे पास 6 है और यहाँ पर x इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स 0 और y इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स 0। ठीक, दोनों का मान जो है 0 से अधिक है, मतलब हमारे पास दोनों के दोनों किस चतुर्थांश में है? प्रथम चतुर्थांश में है। ठीक, और कहना है भाई साहब का कि न्यूनतमीकरण कीजिए। क्या कीजिए? न्यूनतमीकरण कीजिए। तो सबसे पहली बात तो है, बनाते हैं इसके लिए एक बॉक्स, इसके लिए एक बॉक्स, इसमें x और y के मान को रखेंगे। सेम प्रोसेस इसमें करेंगे, x और y के मान को रखेंगे। इसमें अगर x बराबर 0 लेते हैं तो y का मान निकलेगा आपका 3। अगर y बराबर 0 लोगे तो इसको बटे में पहुंचाओगे तो ये आ जाएगा 3/2। x का मान 0 लोगे तो y का मान 3, 2 3 6, और y का मान 0 लोगे तो x का मान आ जाएगा आपके पास 6। तो आप लोगों के पास देख पा रहे हो कि 2 ग्राफ हम लोग बना चुके हैं। 2 ग्राफ नहीं, मतलब 2 बॉक्स हम लोग बना चुके हैं। अब इन दोनों प्रतिच्छेद बिंदु चाहिए हमें, तो एक काम करते हैं, इसे लिखते हैं 2x प्लस वाई बराबर 3 समीकरण 1, और ये हुआ हमारे पास x प्लस 2y बराबर 6 समीकरण 2। अब जो है हम लोग क्या करेंगे कि समीकरण जो 1 है, समीकरण 1 में गुणा करते 2 से और समीकरण 2 से घटा देते हैं। तो इसमें 2 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 4x प्लस 2y बराबर 6, और ये हमारे पास x प्लस 2y बराबर 6, माइनस 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 ये कैंसिल, ये हमारे पास 4x, कोई फायदा नहीं फिर। तो हमारे पास प्रतिच्छेद बिंदु में ये हुआ हमारे पास 3x बराबर 0, तो x बराबर 0, मतलब प्रतिच्छेद फिर वो y रेखा पर करेगी वो। इसका मान समीकरण 1 में रखो चाहे 2 में रख दो, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे रखोगे तब भी 3 और यहाँ पे रखोगे तब भी 3, तो y बराबर 3, जो प्रतिच्छेद बिंदु है ये 0,3 है। प्रतिच्छेद बिंदु जो है क्या है? 0,3 है। अब हम लोग ग्राफ को बनाते हैं। जब ग्राफ को बनाएंगे तो यहाँ पर ये x अक्ष और ये x डैश अक्ष, y अक्ष, y डैश अक्ष, यहाँ पर मूल बिंदु 0। अब हमारे पास सबसे पहली बात तो x का अधिकतम मान 6 तक है, तो 1 2 3 4 5 6 7 कर लिया हमने। 1 2 3 4 5 6 और 7 कर लिया। y का अधिकतम मान 3 ही है, 1 2 3 4 5 कर लिया हमने। 1 2 3 4 5। अब यहाँ पर सबसे पहली बात तो है 1.5, 3/2 का मतलब 1.5, x का 1.5 y का 3, y का 3 और x का 1.5, मतलब 1 और 2 के बीच में, ये यहाँ पर और ये हुआ यहाँ पर। ठीक, अब x 6 y 3, x 6 y 3, देखो दोनों के दोनों यहाँ पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं, 3 पर दो प्रतिच्छेद, तो 0,3 है, 0,3 पर यहाँ पर प्रतिच्छेद किया उन्होंने। यहाँ बिंदु लिखेंगे हम 6,0, यहाँ बिंदु लिखेंगे हम 2,0, यहाँ बिंदु लिखेंगे 0,3, और हाँ 0,3, सबके लिए 0,3 यही है। ठीक, सबके लिए क्या है? 0,3। अब इन्होंने कहा न्यूनतमीकरण कीजिए, यहाँ पर है 3/2,0, 1.5 है ना। न्यूनतमीकरण कीजिए,
तो देख पा रहे हो यहाँ पर अगर हम x बराबर 0 लेते हैं तो y का मान 3, मतलब y का मान 3 तो कॉमन है, 3 है, और 0 से अधिक और 3। फिर से एक बार समझो, यहाँ पर अगर हम थोड़ा समझना आप लोग, जैसे मान लो कि यहाँ पर x बराबर 0 तब भी y का मान इस प्रकार से आएगा, इज ग्रेटर देन 3, और यहाँ पर देखो तब भी इज ग्रेटर देन 3, और x का मान जो है अगर y का मान 0 तो x का मान यहाँ पर छोड़ो, या अधिकतम मान लेते हैं हम लोग, तो यहाँ पर y का मान 0 तो x का मान भी इज ग्रेटर देन इक्वल 6। तो x और y का मान 3 से अधिक, अधिक मतलब अधिक वाले में इधर की ओर हम लोग छायांकित करेंगे। तो अधिक वाले में जो छायांकित करेंगे वो यूं करेंगे, ठीक, यूं करेंगे, मतलब इनका कहना है 3 से 6 से अधिक, तो अधिकतम वाले के लिए यूं छायांकित करेंगे, ठीक, ये किया हमने छायांकित। अब जो है इसी बिंदु को लेंगे हम लोग, बिंदु किस किस बिंदु को लेंगे, एक तो हमारे पास 6,0 है, एक हमारे पास 0,3 है, तो इन्हीं से हम लोग निकालेंगे अधिकतम मान और न्यूनतम मान। तो एक बार हम लोग कहेंगे कोणीय बिंदु या कोणीय बिंदु, और एक तरफ z बराबर लिखेंगे हम लोग x प्लस 2y, ठीक। अब यहाँ पर जो कोणीय बिंदु है हमारे पास, ये जो कोणीय बिंदु है ये हमारे पास एक 0,3 है और एक 6,0 है, ये y का मान है, तो इसमें 3 दूनी 6, तो ये आया 6 और ये 6। ऐसे कंडीशन में तो दोनों बराबर है। इन्होंने कहा, क्या कहा था हमसे कि न्यूनतम ज्ञात करो, और हम लोग देख पा रहे हैं कि यहाँ पर दोनों के दोनों कंडीशन में हमारे पास बराबर है, ठीक। तो हम लोग कहेंगे आलेख तो बनाते हैं, तो दोनों में जो मान है वो 6 ही है, तो हम लोग एग्जैक्ट ये नहीं कहेंगे कि किस पर न्यूनतम मान है, तो हम लोग केवल इतना ही कह रहे हैं कि न्यूनतम मान जो है, न्यूनतम मान क्या है, वो 6 है, बस। अब देखो आप लोग क्वेश्चन नंबर 6 के गा को तो हल करेंगे, उत्तर 6 और उसके गा को। 6 के गा में हमारे पास सॉल्यूशन कैसे करेंगे, 3x प्लस 5 इंटीग्रेशन में 3x और 5, और नीचे है x क्यूब x स्क्वायर x क्यूब x स्क्वायर x और प्लस 1 dx। एक काम करते हैं, सबसे पहले नीचे x स्क्वायर कॉमन लेते हैं, तो ये हुआ हमारे पास 3x स्क्वायर प्लस 5, नीचे x स्क्वायर कॉमन लेंगे तो ये बचेगा x माइनस 1, और माइनस 1 कॉमन लेंगे तो x माइनस 1 dx। तो ये हुआ हमारे पास 3x स्क्वायर प्लस 5, x माइनस 1 जब कॉमन लेंगे तो बचेगा हमारे पास x स्क्वायर माइनस 1, ठीक, dx। अब ये हो जाएगा हमारे पास 3x स्क्वायर प्लस 5, यहाँ पर वर्गांतर का फार्मूला तो x माइनस 1, और ये हो जाएगा x माइनस 1 और ये x प्लस 1। यहाँ पर ये होल स्क्वायर कर सकते हैं, लेकिन आंशिक भिन्न में करेंगे इसलिए सिंपल तरीके से कर रहे हैं हम, तो इसे हम लोग आंशिक भिन्न से करेंगे। तो हम लोग कहेंगे आंशिक भिन्न से। आंशिक भिन्न में हम लोग क्या लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे 3x स्क्वायर प्लस 5 बटे x माइनस 1, x माइनस 1 और x प्लस 1। a के बटे में x माइनस 1, b के बटे में x माइनस 1, c के बटे में x प्लस 1। अब लिखेंगे हम लोग 3x स्क्वायर प्लस 5, एलसीएम हो जाएगा x माइनस 1 का होल स्क्वायर x, तो इन दोनों के बटे में x नहीं है, तो a के गुणा में भी x प्लस 1 लिखोगे, और b के गुणा में भी x प्लस 1 लिखोगे, और प्लस c के गुणा में लिखोगे x माइनस 1, ठीक, x माइनस 1। अब हम लोग क्या करेंगे, a के मान के लिए x बराबर 1 रखेंगे, a के मान के लिए, तो 3 एकम 3, 3 और 5 ये हुआ 8,
बराबर ए इंटू एक और एक दो, दो चौको 8, तो ए बराबर हम लोग कहेंगे कि 4। बी के मान के लिए भी हम लोग एक्स बराबर 1 रखेंगे, तो ये 3 एकम 3 5 8, ये 2, तो 2 इंटू बी, तो ये कटकर बी का मान भी 4। सी के मान के लिए -1 रखेंगे, तो -1 का वर्ग 1, 3 और 5 8, तो हम लोग कहेंगे 8 बराबर सी, और ये इंटू -1 को -2, ये कैंसिल, तो सी का मान -4। अब भिन्न से करेंगे, ए की जगह हम लोग 4 लिखेंगे, तो 4 डी एक्स बटे यक्स -1, फिर +4 डी एक्स बटे यक्स -1, फिर -4 डी एक्स बटे यक्स +1। ये सभी के सभी फार्मूले लॉग का ही है, तो लिखेंगे हम लोग 4 कॉमन लेंगे, लॉग यक्स -1 प्लस लॉग यक्स -1, फिर माइनस लॉग यक्स +1। इन दोनों में यम इंटू एन का फार्मूला नहीं, दो बार है, ये 2 बार है, तो लिखेंगे हम लोग 4 2 लॉग यक्स -1 और माइनस लॉग यक्स +1। इन दोनों में यम की घात एन और इन दोनों में यम बटे एन, तो लिखेंगे हम लोग 4 लॉग, ये हो जाएगा एक्स -1 का होल स्क्वायर बटे यक्स +1, ठीक, और बस प्लस सी, यही आंसर, ठीक है। अब देखो हम लोग क्वेश्चन नंबर करेंगे 6 के इंडिया नंबर को, तो उससे पहले आप लोग अगर शॉर्ट करना चाहो तो कर लो, के इंडिया नंबर को करते हैं। हाँ, तो लिखेंगे उत्तर 6 और इंडिया नंबर, उत्तर 6 और इंडिया नंबर, 6 के इंडिया नंबर को करते हैं। देखो हम जो क्वेश्चन आपके लिए छोड़ रहे हैं, हमने कहा कि इस सेट में देखना उस सेट को देखना, ये मतलब ये नहीं है कि अगर आप हमारे पुराने स्टूडेंट्स हो और आपको पढ़ चुके हो तो ऐसा नहीं है कि उसको आप लोग सॉल्व नहीं करोगे, उससे भी आप लोग सॉल्व करोगे। आप लोग जितने बार बार सॉल्व करोगे ना, तो आप लोगों का मतलब एक्सपीरियंस होगा, आपको अभ्यास बढ़ेंगे उससे, तभी आप लोग उसको अच्छे तैयार कर पाओगे। इसीलिए बार बार जितने बार क्वेश्चन पूछ दिया जाए उतने बार उसको सॉल्व करोगे आप लोग, ठीक है। देखो हमारे पास क्वेश्चन नंबर, हमारे पास इसमें दिया गया, सिद्ध कीजिए कि दी हुई तिर्यक ऊंचाई और उच्च आयतन वाले लंबवती शंकु का अर्ध शीर्ष कोण tan इनवर्स √2 होता है। सबसे पहले मान लेते हैं हम लोग, इन्होंने कहा दी हुई तिर्यक ऊंचाई, तो सबसे पहले हमने माना कि जो तिर्यक ऊंचाई है वो यल है और अर्ध शीर्ष कोण इसे माना हमने थीटा, अर्ध शीर्ष कोण को हमने क्या माना, थीटा। अब सबसे पहले एक शंकु बना लेते हैं, शंकु की बात की गई है तो एक शंकु बनाते हैं, यू बना लिया शंकु, ये शंकु की ऊंचाई, ये शंकु की त्रिज्या, ठीक है, ये शंकु की त्रिज्या, अर्ध शीर्ष कोण ये है, ये तिर्यक ऊंचाई है और यहाँ पर त्रिज्या r से है। अगर हम लोग यहाँ पर बात करें एग्जैक्ट r की, तो हम लोग कहेंगे r बराबर, समझना आप लोग, r की बात करेंगे तो पहले इस कोण की बात करते हैं, तो साइन थीटा निकाल रहे हैं, साइन थीटा क्यों निकाल रहे हैं, लंब बटे कण, फार्मूला साइन का ही होता है, लंब बटे कण, तो साइन थीटा बराबर हम लोग कहेंगे कि r बटे यल, तो r चाहिए हमें, इसको गुणा में पहुंचा दो, तो r बराबर यल साइन थीटा, जहां r क्या है, त्रिज्या, तो r बराबर हम लोगों ने निकाल लिया यल साइन थीटा। अब हमें ऊंचाई चाहिए, ऊंचाई तो इसे, ये ऊंचाई हमारे पास, तो ये लंब बटे आधार, आधार बटे कण, आधार बटे कण होता है हमारे पास कॉस थीटा का, तो हम लोग कहेंगे कॉस थीटा आधार बटे कण एच बटे यल, तो हम लोग कहेंगे एच बराबर हम लोग कहेंगे यल कॉस थीटा। अब हम लोगों ने दोनों निकाल लिए, त्रिज्या भी है ऊंचाई भी है। अब हम लोग इन्होंने क्या कहा था, इन्होंने कहा था सिद्ध कीजिए कि
उच्चिष्ट आयतन वाले, मतलब आयतन को उच्चिष्ट करेंगे। अब हम लोग शंकु का आयतन लगा देंगे यहाँ पर। अब लिखेंगे हम शंकु का आयतन। आयतन को लिखते हैं V से वॉल्यूम, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। यहाँ पर V की जगह V लिखो, 1/3 लिखो, पाई लिखो, R के जगह हम लोग लिखेंगे L साइन थीटा, तो R स्क्वायर है तो L स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। H की जगह लिखेंगे हम लोग L कॉस थीटा, तो लिखेंगे L कॉस थीटा। L और L ये हुआ L क्यूब, तो 1/3 पाई ये हुआ L क्यूब साइन स्क्वायर थीटा और कॉस थीटा। ठीक, क्या हुआ हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा और कॉस थीटा। अब हम लोग एक काम करते हैं, यहाँ पर जो है थीटा के सापेक्ष अवकलन करते हैं। तो हम लोग कहेंगे थीटा के सापेक्ष अवकलन जब करेंगे तो जो साइन स्क्वायर थीटा है इसे मान लो प्रथम और कॉस थीटा को मान लो द्वितीय। तो हम लोग कहेंगे dv बटे डी थीटा बराबर जो 1/3 पाई एल क्यूब है, इसे बाहर रख लो। तो प्रथम फलन तो साइन स्क्वायर थीटा इंटू द्वितीय का अवकलन तो कॉस थीटा का होता है माइनस साइन थीटा, प्लस द्वितीय फलन तो कॉस थीटा, प्रथम का अवकलन साइन का जगह पहले घात का तो 2 साइन थीटा और साइन थीटा का होता है कॉस थीटा। ठीक, अब हम लोग कहेंगे कि यहाँ पर उच्चतम और निम्नतम मानों के लिए तो हम लोग कहेंगे उच्चतम मानों के लिए, उच्चतम मानों के लिए हम लोग dv बटे डी थीटा बराबर 0। दो बार अवकलन करते हैं लेकिन लॉन्ग मेथड की वजह से दो बार अवकलन नहीं कर रहे, हम एक बार अवकलन कर रहे हैं। ठीक है, तो dv बटे डी थीटा बराबर 0 ले लिया हमने, तो dv बटे डी थीटा का मान क्या है, ये है 1/3 पाई एल क्यूब, ये माइनस साइन क्यूब थीटा और प्लस 2 साइन थीटा कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 0। देखो यहाँ पर 1/3 पाई एल क्यूब और साइन थीटा ये सब को हटा के ले लिया हमने, 0 के बराबर नहीं है क्योंकि ये भी कॉमन है साइन थीटा और ये भी सब कॉमन हटा के इसको हटाओ। तो यहाँ बचा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। हम लोग चाहे तो साइन थीटा वाला 0 ले सकते थे, साइन थीटा वाला 0, साइन 0 कोई काम के नहीं। अब यहाँ पर हमारे पास प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 0, साइन को उधर ले जाओ तो हम लोग कहेंगे कि 2 कॉस स्क्वायर थीटा बराबर साइन स्क्वायर थीटा। कॉस को इसके बटे में ले आओ तो हम लोग कहेंगे 2 बराबर साइन स्क्वायर थीटा बटे कॉस स्क्वायर थीटा, ये बना टेन स्क्वायर थीटा बराबर 2। इसको हटाओ रूट चढ़ाओ तो हम लोग कहेंगे टेन थीटा बराबर अंडर रूट 2। तो थीटा बराबर हम लोग क्या कहेंगे कि टेन इनवर्स अंडर रूट 2। तो इन्होंने क्या कहा था कि कितने पर, एक टेन इनवर्स 1/2 पर। हाँ, तो यहाँ पर इसे तो आंसर रख लेंगे लेकिन हम लोगों ने उच्चतम निम्नतम नहीं दिखाया है अब की बार, अभी तक हम लोगों ने। तो टेन थीटा और अंडर रूट 2 है तो हम लोग इसे फिर दोबारा अवकलन करते हैं तो उससे बढ़िया है हम लोग v का मान कहाँ है, यहाँ है, तो यहाँ मान रख देते हैं और अगर प्लस में आ जाए तो उच्चतम, माइनस में आ जाए तो निम्नतम। ठीक है, और दोबारा अवकलन करेंगे तो प्लस में आ जाए तो निम्नतम, माइनस में आ जाए तो उच्चतम। तो हम लोग क्या करेंगे, अब टेन थीटा का मान हम लोग साइन थीटा कॉस थीटा का मान निकाल रहे हैं। ठीक, तो हम लोग क्या कर रहे हैं समझना, टेन थीटा बराबर अंडर रूट 2 है तो एक समकोण त्रिभुज बना लो, टेन थीटा लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, तो ये 2 का वर्ग 1, 1 का वर्ग 1, 3, तो ये हुआ हमारे पास अंडर रूट 3। तो साइन थीटा लंब बटे कर्ण 2 बटे अंडर रूट 3 और कॉस थीटा आधार बटे कर्ण तो 1 बटे अंडर रूट 3। तो यहाँ पर जब मान रखेंगे v बराबर, तो v बराबर हम लोग जब मान रखेंगे तो 1/3 पाई एल
क्यूब ये है, और साइन स्क्वायर साइन थीटा का मान तो 2/3 रखेंगे, और इंटू कॉस थीटा का मान तो 1/√3 रखेंगे, जो कि हम लोग देख पा रहे हैं मान जो है प्लस में है, तो हम लोग कहेंगे अतः यह है उच्चतम है। ठीक, क्या है? उच्चतम है। अब हम लोग करते हैं कौन सा, देखो आगे क्वेश्चन। आगे क्वेश्चन जो है एक खंड को हल करना है। ठीक, तो सातवें का नंबर है, तो उत्तर सातवें का नंबर करते हैं, तो लिखेंगे उत्तर 7 और का। सातवें के का नंबर में है हमारे पास यक्स प्लस 1/7, यक्स प्लस 1/7 बराबर वाई प्लस 1/-6 बराबर जेड प्लस 1/1, और इसके बाद यक्स-3/1 वाई -5/-2 जेड -7/1। बीच की न्यूनतम दूरी ज्ञात करेंगे। क्या ज्ञात करेंगे? बीच की न्यूनतम दूरी। तो सबसे पहली बात तो है, इसे हम लोग बनाएंगे सदिश समीकरण के रूप में। ठीक, क्या बनाएंगे? सदिश समीकरण के रूप में बनाएंगे। तो देखो सदिश समीकरण के रूप में कैसे बनाते हैं हम लोग। सबसे पहले तो इसको मान लेंगे। माना कि यक्स प्लस 1/7 बराबर वाई प्लस 1/-6 बराबर जेड प्लस 1/1 बराबर लेमडा। अब हम लोग केवल सिंगल यक्स सिंगल वाई सिंगल जेड का मान निकालेंगे। तो ये भी लेमडा के बराबर है, ये भी लेमडा के बराबर है, और ये भी लेमडा के बराबर है। तीनों के तीनों लेमडा के बराबर है। ठीक, तो इसे गुणा में पहुंचा दो, इसे पक्षांतर कर दो। तो यक्स बराबर 7 लेमडा प्लस 1, वाई बराबर इसे गुणा में ले जाओ तो -6 लेमडा, इसे पक्षांतर कर दो -1, जेड बराबर इसे गुणा में ले जाओ, इसे पक्षांतर कर दो तो लेमडा -1। क्लियर? अब हम लोग जानते हैं कि यहां पर हम लोगों ने इसे क्या कर दिया? पक्षांतर। अब हम लोग जो है आई कैप जे कैप के कैप के फॉर्म में बदलेंगे। तो इसे लिखेंगे यक्स प्लस वाई प्लस, इसे लिखेंगे, समझना हम लोग गुणांकों के लेते हैं। तो अगर इसे यक्स आई कैप लिखेंगे तो प्लस हम लोग लिखेंगे 7 आई कैप लेमडा प्लस आई कैप, इसे समझते जाना। अगर बॉय जे कैप लिखेंगे, बॉय जे कैप लिखेंगे तो इसे लिखेंगे -6 आई कैप लेमडा जे कैप लेमडा और माइनस जे कैप। इसे अगर हम लोग लिखेंगे जेड के कैप, ठीक, जेड के कैप बराबर, तो ये लेमडा आई कैप लेमडा के कैप माइनस के कैप। अब समझना, अब हम लोग इसे कैसे लिखेंगे? यक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप बराबर, समझते जाना, तो इसे लिखेंगे हम लोग 7 आई कैप लेमडा प्लस आई कैप -6, यहाँ पर लेमडा है, ठीक है, लेमडा हाई है, तो 6 लेमडा जे कैप माइनस जे कैप और प्लस लेमडा के कैप माइनस के कैप। लेमडा वाले को एक जगह रख लो, ये पूरा आर वेक्टर के बराबर होता है। तो आर वेक्टर बराबर ये आई कैप और ये माइनस जे कैप और ये माइनस के कैप, ठीक, माइनस के कैप, और इसमें लेमडा 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 कॉमन ले लो, तो प्लस लेमडा कॉमन लेंगे तो 7 आई कैप -6 जे कैप ये और प्लस के कैप, ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम लोग बात करें कि तुलना करें, चलो बाद में तुलना करते हैं।
अब यहाँ पर देखो फिर से एक बार, अब इसे लिखेंगे यक्स माइनस 3/1, वाई माइनस 5/-2, जेड माइनस 7/1 बराबर लेमडा। ये माना हमने, ठीक। ये भी लेमडा के बराबर, ये भी लेमडा के बराबर, ये भी लेमडा के बराबर, तीनों के तीनों लेमडा के बराबर है। अब जो है इसे गुणा में ले जाओ, इसे पक्षांतर कर दो, तो यक्स बराबर लेमडा प्लस 3, वाई बराबर इसे गुणा में तो -2 लेमडा प्लस 5, और जेड बराबर लेमडा प्लस 7। अब यहाँ से आगे सॉल्व करते हैं। अगर इतने को आप लोग मतलब नोट करना चाहो तो नोट कर लो। ने क्या किया कि दोनों के दोनों इसको निकाल लिया। अब बीच की दूरी ज्ञात करेंगे, ठीक। बीच की दूरी के लिए सबसे पहले हम लोग इसको तुलना करेंगे। किससे तुलना करेंगे? आर वेक्टर बराबर ए वेक्टर प्लस लेमडा बी वेक्टर से हम लोग तुलना कर लेंगे। तब तुलना करेंगे तो हम लोग कहेंगे इतने पूरे को ए वन बराबर माइनस आई कैप माइनस जे कैप माइनस के कैप, ए2 बराबर इतने पूरे को ए2 आएंगे 3 आई कैप प्लस 5 जे कैप प्लस 7 के कैप, इतने पूरे को बी1 कहेंगे। तो बी1 वेक्टर बराबर 7 आई कैप माइनस 6 जे कैप प्लस के कैप, और बी2 वेक्टर बराबर आई कैप माइनस 2 जे कैप प्लस के कैप, ठीक। अब हम लोग ए2 माइनस ए1 निकालेंगे। तो निकालेंगे हम लोग ए2 माइनस ए1 वेक्टर। इससे इसको घटाओगे तो 4 आई कैप, इससे इसको घटाओगे तो प्लस 6 जे कैप, घटाने पर चिन्ह बदलेंगे ना इसके, इससे से घटाओगे तो प्लस 8 के कैप। अब हम लोग b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर निकालेंगे। क्रॉस में लिखेंगे आई कैप जे कैप और के कैप। गुणांकों के लिखेंगे हम लोग 7 माइनस 6 और 1 माइनस 2 और 1, ठीक। तो b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर बराबर, पहली पंक्ति पहले स्तंभ छोड़ो, -6 प्लस 2 आई कैप, फिर माइनस लगाते, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ छोड़ो, 7 एकम 7 माइनस 1 एकम 1 जे कैप, प्लस पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ 7 दूनी 14 माइनस माइनस प्लस 6 एकम 6 के कैप। तो ये b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर, ये घटकर -4 आई कैप, और ये -6 जे कैप, और ये -8 के कैप, ठीक। अब जो है हम लोग क्या करते हैं, इसका मापांक निकालेंगे। तो b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर का मापांक निकालेंगे। तो 4 का वर्ग 16, 6 का वर्ग 36, 8 का वर्ग 64। तो ये हो गया हमारे पास 100 116, ठीक। ये हुआ 100 116। अब हमारे पास हम लोग कहेंगे कि बीच की दूरी का फार्मूला, तो हम लोग कहेंगे बीच की दूरी फार्मूला होता है d बराबर a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर डॉट b1 क्रॉस b2 और बटे माड b1 क्रॉस b2 वेक्टर, ठीक। और पूरे का माड मतलब प्लस में आंसर होना चाहिए। अब देखो यहाँ पर हम लोग डी बराबर, डी मतलब बीच की दूरी, इन दोनों का डॉट करते हैं तो इन दोनों करेंगे। ये हुआ 4 चौको 16 माइनस में 36 माइनस में 8 अट्ठे 64 माइनस में बटे 116 अंडर रूट 116, ये 100 ये माइनस 116। तो डी बराबर ये हुआ हमारे पास -116 बटे अंडर रूट 116। इससे काटोगे तो अंडर रूट 116, माइनस को प्लस कर देंगे। तो 116 को अगर अंडर रूट से निकालना चाहो तो देख रहे कितने से निकालेंगे। तो 116 का एलसीएम लेंगे
दो पंचे 10, दो अट्ठे 16, दो दूनी 4, दो नी 18, 2√29। तो हम लोग कहेंगे D बराबर 2√29 मात्रक। ठीक, अब देखो आप लोग क्वेश्चन नंबर कौन सा क्वेश्चन नंबर हम लोग करेंगे 7वें का खा। 7वें खा को अभी हम लोग हाल ही ताज़ा पढ़ चुके हैं सेट 4 में। सेट 4 का जो 6 का का है, 6 के का में हम लोग इसको पढ़ चुके हैं, तो ज़रूर उसको वहाँ से देख लीजिए। ठीक, अभी हम लोग पढ़ चुके हैं, तो आई होप आप लोग वहाँ से देख लोगे। ठीक है, 6 का। अब देखो जो हमारे पास 6 का 7 का खा का दूसरा है, इसे बताते हैं आपको। ठीक, 7 में खा का दूसरा, तो लिखेंगे उत्तर 7 और खा और उसके दूसरे को बताएंगे। दूसरे में हमारे पास है, यदि किसी त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदु के निर्देशांक, भुजाओं के मध्य बिंदु के निर्देशांक है, तो सबसे पहले एक भुजा बना लो, एक त्रिभुज बना लो, ए बी सी, ये मध्य बिंदु के निर्देशांक बना लेते हैं, डी ई और एफ। जो ई के निर्देशांक है वो है 1 5 -1, 1 5 -1। जो यफ के निर्देशांक है, चलो कोई बात नहीं, डी के लेते, ये डी के हैं, ये डी के हैं और ये ई के हैं, 0 4 -2, और यफ के हैं 2 3 4। ठीक, अब हमारे पास इन्होंने कहा है कि इसके मध्य बिंदु के निर्देशांक, शीर्षों का निर्देशांक ज्ञात करो। शीर्ष के निर्देशांक हम लोग ज्ञात कर रहे हैं। शीर्ष के निर्देशांक हमने मान लिया कि इसके निर्देशांक है एक्स वाई जेड। ठीक, एक्स वाई जेड, इसके निर्देशांक को माना हमने पी क्यू आर, इसके निर्देशांक को माना हमने ए बी सी। ठीक, ए बी सी। अब यहाँ पर समझना, हम लोग कहेंगे कि जो बी सी के मध्य बिंदु डी है, तो हम लोग कहेंगे बी सी के मध्य बिंदु क्या है, डी है। और मध्य बिंदु का निर्देशांक क्या होता है, x बराबर x1 प्लस x2 बटे 2, y बराबर y1 प्लस y2 बटे 2, और z बराबर z1 प्लस z2 बटे 2। तो यहाँ पर सबसे पहले x की जगह लिखेंगे 1। ठीक, x की जगह लिखेंगे 1, तो समझना 1 बराबर, यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे समझना, बी सी, तो बी सी तो p प्लस ए, हम लोग कहेंगे p प्लस ए बटे 2, अर्थात p प्लस ए बराबर 2, समीकरण 1। अब यहाँ पर अब की बार ये हमारे पास y, तो y बराबर 2 लेंगे हम लोग, y बराबर लेंगे 2, और q प्लस बी, तो लिखेंगे q प्लस बी बटे 2, अर्थात q प्लस बी बराबर 4, समीकरण 2। और अब की बार ये -1 जो है z है, -1 बराबर r प्लस सी, r प्लस सी बटे 2, तो हम लोग कहेंगे r प्लस सी बराबर -2, समीकरण 3। अब हम लोग यहाँ से किसी भी समीकरण को हल करके मान नहीं निकाल सकते हैं। अब हम लोग कहेंगे कि ए बी के मध्य बिंदु, तो ए बी के मध्य बिंदु में कौन है, ई। तो समझना, अब यहाँ पर ये 0 बराबर x प्लस पी, एक्स प्लस पी बटे 2, तुम लोग कहेंगे कि p प्लस एक्स बराबर 0, तो p बराबर -x कह सकते हैं। इन दोनों को समीकरण हम लोग 4 कहेंगे। अब इसमें 4 ले लो, 4 बराबर ये लिखेंगे हम लोग y प्लस क्यू बटे 2,
तो वाई प्लस क्यू बराबर 8, समीकरण 5। अब जेड प्लस आर, हाँ, बराबर -2, तो -2 जेड प्लस आर बटे 2, तो जेड प्लस आर बराबर -4, समीकरण 6। अब आ जाओ इसमें, इन दोनों में, तो हम लोग कहेंगे कि AC के मध्य बिंदु, AC के मध्य बिंदु F के निर्देशांक, तो F में कौन है? F में है 2, F में है 2, हाँ, 2 बराबर x प्लस ए, तो x प्लस ए बटे हम लोग कहेंगे कि 2, तो x प्लस ए बराबर 4, ये हुआ समीकरण 7। और इसके बाद y प्लस बी जो कि 3 के बराबर है, तो y प्लस बी बटे 2, तो y प्लस बी बराबर 6, समीकरण हुआ 8। और z प्लस सी यानी 2 4 है बराबर z प्लस सी बटे 2, तो z प्लस सी बराबर 8, समीकरण हुआ ये 9। अब हमें कुल मिलाकर ए बी सी एक्स वाई जेड और पी क्यू आर, इनके मान को हमें निकालने हैं किसी भी तरह से, समीकरणों को हल कर करके। ठीक, तो यहाँ पर एक काम कर सकते हैं हम लोग कि जो यहाँ पर x का मान है -p रख सकते हैं, और यहाँ पर चेक कर सकते, देखो, तो x का मान -p रखेंगे तो हम लोग कहेंगे -p प्लस a बराबर 4। अब हम इसे ही समीकरण मान रहे हैं कौन सा? 7, तो हम लोग कहेंगे समीकरण 7 और 1 को जोड़ने पर, तो 1 और 7 को जोड़ने पर तो लिखेंगे -p प्लस a बराबर हमारे पास 2, और ये आया हमारे पास, नहीं, ये हमारे पास 4 है, और p प्लस a बराबर हमारे पास 2 है, ये कैंसिल, ये हमारे पास 2a बराबर 6, 2 3 6, तो a बराबर 3। ठीक, a बराबर 3। अब हम एक काम करते हैं, ये जो यहाँ से ये हटा देते हैं, तो आप लोग फटाफट स्क्रीनशॉट कर लो। मैंने a का मान को निकाल लिया। अब एक काम करते हैं, a जहाँ जहाँ हो वहाँ वहाँ रख दो, तो p का मान निकाल सकते हो। तो a का मान समीकरण हम लोग रखेंगे, ध्यान रखना, a का मान समीकरण किस किस में रखेंगे? 1 में रखेंगे, p का मान निकाल लेंगे। ठीक, और कहाँ पर है a? और कहीं पर है, हाँ, यहाँ पर है, तो हम लोग रखेंगे 7 में रखेंगे a, व 7 में रखने पर समझना, जब यहाँ पर रखेंगे a का मान है, a का मान क्या है? 3, 3 को उधर पक्षांतर करेंगे तो p बराबर -1, तो हम लोग कहेंगे p बराबर -1। यहाँ पर a का मान क्या है हमारे पास? 3, उधर पक्षांतर करेंगे 1, तो हम लोग कहेंगे x बराबर 1। ठीक, तो हमारे पास p है, x है। अब हमारे पास p और कहाँ कहाँ है ये देखो, या x कहाँ पर है ये चेक करो। तो यहाँ पर कहीं पर px से a नहीं है। ठीक, यहाँ पर कोई फ़ायदा नहीं है, px नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है। अब किसी और समीकरण को हल करो और मान निकालो। ठीक, तो यहाँ पर हम लोगों ने इतने मान को तो निकाल लिया है। अब देखो समीकरण, अब क्यू बी ढूंढो, कहीं पर भी क्यू बी है, क्यू वाई है। ठीक, और इसके बाद है बॉय बी, तो इनको 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 हल करेंगे। तो समझना, समीकरण हम लोग क्या करेंगे कि समीकरण 2, ये 2 है, और ये 5, इसे घटाने पर 2 और 5 को घटा देंगे। जब 2 और 5 को घटा देंगे तो 2 में है q प्लस बी बराबर 4, और 5 में है y प्लस क्यू बराबर हमारे पास है 8। माइनस माइनस माइनस, ये माइनस प्लस कैंसिल,
तो ये हम लोग कहेंगे b-y बराबर -4। ये समीकरण बना हमारे पास 10। b माइनस वाई वाला समीकरण कहाँ है, b प्लस वाई, ये इसको 10 और 8 को जोड़ लेंगे तो हम लोग कहेंगे समीकरण 10 और 8 को जोड़ लेंगे तो b माइनस वाई बराबर -4 और ये हमारे पास आया y प्लस बी बराबर 6। तो y प्लस बी बराबर 6। तो ये प्लस माइनस नहीं, ये प्लस माइनस कैंसिल और ये दोनों जुड़कर 2b बराबर हमारे पास 2 एकम 2 तो b बराबर हम लोग कहेंगे 1। अब b का मान समीकरण 10 में रख दो। समीकरण 10 में रखने पर तो b का मान यहाँ रखेंगे, पक्षांतर करेंगे तो 3, तो y बराबर -3, y बराबर -3। ठीक, अब हमारे पास y बराबर जब -3 है, b बराबर हमारे पास, अब हम लोग y का मान समीकरण रख देते हैं किसमें, y का मान समीकरण रख देते हैं, समीकरण किस में रखेंगे, यहाँ पर रखो 5 में, 5 में। तो q का मान क्या आ जाएगा समझना, ये -3 है तो y का मान -3 पक्षांतर करेंगे तो q का मान 11, तो हम लोग कहेंगे q बराबर 11। अब हमारे पास p है, q है, r का मान नहीं है, तो अब हम लोग r के मान के लिए क्या करते हैं समझना, यहाँ पर ये 6 है और ये 9 है, ठीक, इन दोनों घटा दो तो 6 और 9 को घटाने पर तो 6 में क्या है z प्लस आर बराबर 4 और 9 में है z प्लस सी बराबर 8, माइनस 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 ये कैंसिल, तो ये r माइनस सी बराबर ये -4, समीकरण 11। अब इन दोनों को जोड़ दो, इन दोनों को, तो 11 और 3 को जोड़ने पर तो r माइनस सी बराबर हमारे पास -4, वो है r प्लस सी बराबर -2, ये कैंसिल, 2r बराबर -6, 2 तिया 6, r बराबर 3, ठीक, वो भी -3। r का मान समीकरण किस में रख दोगे, समीकरण जो है 11 में रख दो। जब 11 में रख दोगे तो r का मान -3 है, पक्षांतर करोगे तो आपके पास +3 होगा, -4 से +3 घटाओगे -1 तो c बराबर 1, तो c बराबर हो जाएगा 1। c का मान रख दो, समीकरण कहाँ पर, हमारे पास z का मान चाहिए तो r का मान कहाँ रख दोगे, वह यहाँ पर रख दो, 6 में रख दो। तो देखो यहाँ पर -3 है r का मान, तो -3 पक्षांतर करो -7, तो z बराबर -7। ठीक, अब हमारे पास जो बिंदु चाहिए, ए के बिंदु x y z है, तो ये x है, x का मान क्या है 1, y का मान क्या है -3 और z का मान क्या है -7, तो एक आंसर आया हमारे पास, ये आया एक आंसर। अब हमें चाहिए b का मान, ठीक, b का मान क्या है PQR, p का मान -1, q का मान 11, r का मान -3, ये आया हमारे पास दूसरा आंसर। अब हमें चाहिए c का मान, तो जो c का मान है, c है ABC, तो a का मान 3, b का मान है 1 और c का मान कहाँ है, q है, ये b है, y है, ठीक, c यहाँ पर है, तो रखा नहीं क्या हमने, इसमें रखेंगे, देखो इसमें रखेंगे तो यहाँ पर r का मान -3 पक्षांतर करेंगे प्लस, तो c बराबर 1 निकाला तो था हमने, हटा दिया क्या, हाँ c बराबर 1, तो ABC ये हो गया हमारे पास सारे बिंदु। ठीक है, बाई चांस अगर कहीं प्लस माइनस धोखे से मिस्टेक हो जाए तो बिंदु भी गड़बड़ आ जाएंगे, ये भी अगर कमेंट मत कर देना, वहाँ पर अगर प्लस माइनस मिस्टेक हो तो आप लोग वहाँ पर सही कर लेना, ठीक है।
क्योंकि जो हमारे ऑफलाइन स्टूडेंट्स होते हैं जब ऑफलाइन पढ़ाते हैं तो कुछ कहीं धोखे से बाई चांस प्लस माइनस मिस्टेक हो जाए तो वो बता भी देते हैं। तो यहाँ पर आप तो ऑनलाइन है, हो सकता है बाई चांस कहीं प्लस माइनस मिस्टेक हो तो आप लोग वहाँ पर करेक्शन जरूर कर लेना, ठीक है। तो इसलिए अनसॉल्व पढ़ना बहुत ज़रूरी है। कुछ क्वेश्चन हमें मिल जाते हैं आउट ऑफ, ऐसा लगता है कि हम लोगों ने शायद इसकी पढ़ाई नहीं की होगी या शायद इस सिलेबस से आउट है या कुछ ऐसा हमें लगता है, लेकिन ऐसा नहीं है। सारे आपके पढ़ाए हुए क्वेश्चन ही मिलेंगे। कुछ मतलब अदर वे में ले जाते हैं, मतलब कैसे कुछ क्वेश्चन जो हैं उसके लैंग्वेज को चेंज कर देते हैं, बस वही है, सेम लैंग्वेज को चेंज किया, बाकी इन्होंने कुछ नहीं किया यहाँ पर। अब देखो जो क्वेश्चन नंबर आप लोग 8 का है, 8 का जो है ये सेट 1 में आपको हल करा चुके हम। सेट 1 में जो आपको देखोगे आप लोग सेट 1 जो है 324 का जो आपका 7 में का है उसमें हमने 7 में खा में इसको हल करा चुके हैं। और जो 8 में का है वो 7 में खा में हल करा चुके हैं। और जो 9 में का है ये भी सॉल्व कर चुके हो पीछे के सेट में। अभी आपको बताते हैं जो सेट नंबर आपका कौन सा है, यहाँ पर अभी हाल ही में सॉल्व कराया था हमने। क्वेश्चन क्या है हमारे पास, क्वेश्चन है यक्स साइन एक्स बटे 1 प्लस कॉस स्क्वायर यक्स। हाँ, अब ये बताते हैं आपको, सेट बता देते हैं। ये हल करा चुके हैं, शायद आप लोग भूल चुके हो कि इसे हमने हल करा तो चुके हैं किस सेट में। सबसे पहली बात तो है जो आपका क्वेश्चन नंबर 9 का खा है, 9 का खा भी हल करा चुके हैं। जो सेट 1 है वो 9 के का में इसको सॉल्व करा चुके हैं। और उस क्वेश्चन को, इस क्वेश्चन को वहाँ से जाके आप लोग देख लो। और जो 9 में का है दोस्तों पूरा कंफर्म हमने आपको सॉल्व करा दिया है। ऐसी बात नहीं, करवा देंगे, नहीं तो नहीं मिलेगा। तो हम आपको पहले, हाँ मिल गया। ये जो सेट आपका 2 है, सेट 2 के जो 8वें का खा है, 8वें के खा में 9वें के का को सॉल्व करा चुके हैं। और 9वें का जो खा है वो सेट 1 के 9वें के खा, सेट 9वें के का में सॉल्व करा चुके हैं। फिर से एक बार दोहरा देते हैं। जो सेट 5 में क्या, 5वें का 9वें का खा है वो सेट 1 के 9वें के का में आप लोग देखोगे। और जो सेट 5 के 9वें का है वो सेट 2 के 8वें के खा में जाकर देख सकते हो। ठीक है, इसको हम लोग सॉल्व करा चुके हैं। ठीक है, तो आज हम लोगों ने सेट 5 को भी पढ़ लिया है। सेट 5 के काफ़ी सारे क्वेश्चन जो है वो हम पढ़ चुके हैं, इसीलिए उसको हमने आपके लिए छोड़ दिया कि आप लोग उसको करोगे ज़रूर। ठीक, करना उसको ऐसे नहीं, इसको डिले कर देना। और किसी क्वेश्चन में अभी भी अगर दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। तो जो सेट 6 है उसके, उसमें जो है हम उस क्वेश्चन को दोबारा आपको बता देंगे। ठीक है, तो चलो, पीछे क्लास में तो सेट 4 ख़त्म किया है, आज सेट 5 ख़त्म किया, अब आगे क्लास में सेट 6 एफसी को ख़त्म करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। आज की वीडियो इतना ही। जय हिंद, जय भारत। आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। इस प्रकार से हर एक सेट में हमसे मिलती जरूर रही है। ठीक है, टेक ए स्क्रीन शॉट।